एक स्कूल में क्या क्या प्रॉब्लम एक प्रिंसिपल को पेश आती हैं, उन चैलेंजेस को हम चाहेंगे कि फोकस करें कि ये एक प्रिंसिपल के चैलेंजेस हैं उनके। इसमें चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि उसने आउटपुट लेनी है, प्रोग्रेस लेनी है, ठीक है जी। जो उसको इदारा दिया गया है उसने हर हवाले से जो है ना वो आउटपुट लेनी है। बच्चों की इम्प्रूवमेंट के हवाले से भी, इदारे की स्ट्रेंथ के हवाले से भी, आउटपुट के हवाले से भी उसने जो है ना वो बेटरमेंट लानी है। यही सबसे बड़ा चैलेंजेस है। तो उसमें 2-3 फील्ड्स पर जो है ना फोकस करने की ज़रूरत है। एक ये है कि आपका जो सिस्टम है आपने स्कूल के अंदर डेवलप किया है, ज़रा हर इदारा कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है अपने इदारे को बेहतर करने के लिए, कुछ उसूल, कुछ क़वायद व ज़ाबित वज़ा करता है। तो उनकी फॉलोइंग जो है ना, फॉलोअप, उनका जो फॉलोअप है वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। जब फॉलोअप में कमी आती है, आप जाते हैं ऑफिस में बैठे रहते हैं, बैठ के चाय पी ली, 2-4 कॉल्स कर ली और 2-3 मुलाजमीन को बुला के उनको डांट दिया और उसके बाद जो है ना बस आप समझ देंगे आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। तो याद रखें कि वही इंस्टीट्यूट्स इम्प्रूव होते हैं जो यहाँ पे इम्प्रूव हो रहे हैं। ये बुनियादी प्रिंसिपल है। और आपका इंस्टीट्यूट्स और आपके इंस्टीट्यूट्स के जो सब पोर्शंस हैं, पार्ट्स हैं, वो सारे यहाँ पे आपके ब्रेन के अंदर जो है ना वो समझने के मुतशक्किल हैं और एक्टिव हैं। और हर शोबा जो है आपके ब्रेन के अंदर जो है ना वो समझने के अब इमेजिनेशन में मौजूद है। और आप डेली आकर उस पर कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो आपका इदारा इम्प्रूव करता जाएगा। और जहाँ से ब्रेन से जो है ना वो आपका इदारा निकल गया है, फिजिकली आप स्कूल में जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, कुछ चेयर पे बैठ रहे हैं, 2-4 कॉल भी की, साइन किए, एप्लीकेशन साइन कर दी, कोई लेटर लिख दिया और किसी को फ़ोन कर दिया और वापस चले गए छुट्टी के बाद। कार्टून के जो आपका सूट है उसको आपने एक बाल भी नहीं पड़ने दिया। तो फिर इससे अगर यहाँ पे एक्टिव नहीं है, आपने ये ज़ाहिर पेरेंटली आप जा रहे हैं स्कूल में, तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगी माजूर के साथ। इसी को अगर आगे बढ़ाएं कि आपका कहने का मतलब ये है कि स्कूल लीडर के पास ना कोई विजन है, ना कोई गोल्स सेटिंग है, ना कोई स्ट्रेटजी है। आप ये समझते हैं कि हमारे स्कूल प्रिंसिपल्स हैं, इनके पास कोई विजन, कोई गोल सेटिंग, कोई स्ट्रेटजी, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं मैक्सिमम स्कूल? हाँ जी, ये असल में तो ये काम है जी, जो भी ब्रांड लॉन्च कर रहा है, प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग अमूमन ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा जो इग्नोर्ड और अनप्रोफेशनल लोग जो हैं वो एजुकेशन की फील्ड में हैं। किसी ने FA किया है, BA किया है, तो चलें कोई और जॉब नहीं तो टीचिंग तो है ना, बच्चों का बेड़ा गर्क करने के लिए, ठीक है जी। और सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग इस शोबे में ज़रूरत है। फिनलैंड की एक टीम गुज़िश्ता दिन आई थी जहाँ पे जो है ना वो हॉलीडे एंड में उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी। मुझे भी मौका मिला वो प्रेजेंटेशन अटेंड करने का। तो मैंने एक क्वेश्चन उनसे किया कि क्या वजह है कि फिनलैंड गुज़िश्ता 15-20 साल से जो है ना वो टॉप पोजीशन गेन कर रहा है वर्ल्ड वाइड। आप अपने एजुकेशनल सिस्टम की कोई एक वजह बताएं, रीज़न, सिंगल रीज़न, जिस पे हम समझते हैं कि इस पर आपने फोकस करके जो है ना आपने ये मकाम गेन किया है। तो उन्होंने वाकई एक ही वजह बताई। उन्होंने कहा वी डेवलप्ड आवर स्टाफ, वी ट्रेन्ड आवर स्टाफ, वी फोकस्ड आवर स्टाफ। तो स्टाफ को ट्रेनिंग दे के, स्टाफ को जो है ना वो इम्प्रूव करके उन्होंने जो है ना ये मकाम गेन किया है। क्योंकि स्टाफ के हाथ में 5 घंटे, टीचर के हाथ में बच्चे रहना है, आपके प्रिंसिपल के हाथ में नहीं रहना। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो टीचर्स की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। सिंपल FA BA करके या MA करके आपने इसको क्लासरूम में घुसा दिया है बच्चों की साइकी तबाह करने के लिए, उनकी ज़िंदगी तबाह करने के लिए। उसको पता ही नहीं, एक छोटे से फूल सा बच्चा जो है, छोटा सा मासूम सा बच्चा, फूल जैसा बच्चा होता है, उसको टीचर ने एक थप्पड़ लगा दिया है, उसकी शख्सियत का सारा पोटेंशियल तो दब गया ज़मीन के अंदर, वो तो आगे बढ़ ही नहीं सकेगा। उसके ज़मीन पे तो खौफ पैदा हो गया टीचर का, या उसको डांट दिया। इवन उसको डांटना भी नहीं चाहिए। मैं एक वीडियो शेयर करूँगा आपको, आप कोशिश करेंगे अपने जो नेटवर्क है उसमें शेयर कर दें। एक मेल टीचर हैं, वो PhD टीचर है और वो छोटे बच्चों को, 3 साल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और अब देखिएगा कि उसने वाइट बोर्ड भी यूज़ नहीं किया, उसने बुक भी यूज़ नहीं की, और 20 मिनट की एल्बम वो वीडियो है। और 20 मिनट में उसने बहुत सारे वर्ड्स जो है ना बच्चों को सिखा दिए, सिखा भी दिए, उनकी मेमोरी का हिस्सा भी बना दिया। वो वर्ड्स बच्चे यूज़ भी कर रहे हैं। तो सर, तो टीचिंग ऐसी होनी चाहिए। तो हमारा तो टीचिंग का जो मेयार है, स्टैंडर्ड है, वो तो बिल्कुल 3rd क्लास है, फरसुदा सा है। तो मैं टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए मैं कुछ जो है ना वो देना चाह रहा हूँ, टिप्स देना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपने इंस्टीट्यूट को जो है ना बूस्ट करना चाहते हैं,
तो सबसे पहले आपके सिस्टम के जो कंटेंट्स हैं वो एक पेज के ऊपर लिख लें, या एक फ्लैक्स, छोटी सी फ्लैक्स बना के उसके ऊपर लिख के अपने शीशे के नीचे टेबल के ऊपर रख लें। डेली जब आप आते हैं तो उन सारे एरियाज़ को, उन सारे कंटेंट्स को जो है ना वो एक नज़र ज़रूर देखेंगे, कौन कौन एरियाज़ में तवज्जो की ज़रूरत है, कौन कौन से एरियाज जो है ना मेरे बेहतर जा रहे हैं। उसमें आपके स्कूल की प्रेजेंटेशन भी है, उसमें स्कूल का डिसिप्लिन आ जाता है, उसमें करिकुलम आ जाता है, उसमें टीचर्स की जो है ना वो प्रोग्रेस आ जाती है, एफिशिएंसी आ जाती है, बच्चों की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। उसमें आप जो है ना बच्चों के लिए अगर कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं स्कूल के अंदर। तो आप जैसा कि आप चार्ट पेपर पे देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है कि हमारा जो टीचिंग पैटर्न है जो कि हमने अपने सिस्टम के मुताबिक जो है ना वज़े किया हुआ है। 10 डेज़ में एक यूनिट हमारा ख़त्म हो रहा है। उसमें लिटरेचर में इंग्लिश और उर्दू है, तो डे 1 पे स्टोरी टेलिंग होती है और न्यू वर्ड्स सिखाए जाते हैं बच्चों को जो डेमोन्स्ट्रेशन के ज़रिए। और उसके बाद डे 2, डे 3, डे 4 एंड डे 5, ये 4 डेज़ हमने रखे हुए हैं रीडिंग प्लस एक्सरसाइज के लिए। इसमें एक्सरसाइज जो है हम अकॉर्डिंगली करवाते हैं, क्वेश्चन आंसर भी बच्चे, ये हमारा समझने की जो ट्रेडिशनल हिस्सा है एजुकेशन का, जिसमें बच्चों ने क्वेश्चन आंसर याद भी करने हैं, लिखने भी हैं, और उनको जो है ना वो टेस्ट में भी अपीयर होना है। तो ये 4 दिन हमने, चूँकि हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है हम उसको छोड़ नहीं सकते, उसके साथ चलना हमारी मजबूरी है। उसमें डे 6 पे है जो है वो स्टोरी टेलिंग है, उर्दू और इंग्लिश की। स्टोरी टेलिंग जो है ये बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल होती है, बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, बच्चों के कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं, लिहाजा स्टोरी टेलिंग मस्ट होती है। पहले टीचर्स को हम एक अच्छा स्टोरी टेलर बनाते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं इस वक्त इस सब्जेक्ट के ऊपर। हमारे सिस्टम में हर टीचर एक अच्छी स्टोरी टेलर होती है, और मैं समझता हूँ जो अच्छी स्टोरी टेलर है वो एक अच्छी टीचर है। और डे 6 पे जो साइंस का जो है ना वो साइंस और सोशल स्टडी की ग्रुप डिस्कशन होती है। डे 7 पे इधर क्रिएटिव राइटिंग है इंग्लिश और उर्दू की, और उधर जो है ना साइंस और सोशल स्टडी की प्रेजेंटेशन होती है। डे 8 पर हमारा रिटन टेस्ट होता है 15 मार्क्स का, जिसमें 10 नंबर के जो है ना वो बच्चे ने जो रट्टा लगाया होता है कोई एक्सरसाइज को, उसमें से आता है, और 5 मार्क्स का जो है ना वो अनसीन आते हैं, जिसमें बच्चे ने जिसके आंसर सोच के देने होते हैं अपने वर्ड में। और उधर भी रिटन टेस्ट है। और डे 9 पे जो है ना वो राइम टाइम है, जिसमें हम रिकॉल योर मेमोरी के नाम पे इसमें होमवर्क हम देते हैं, जो है ना वो वर्कशीट बनाते हैं बच्चे, और इसके अंदर जो पूरे चैप्टर की जो समरी होती है, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बच्चे ने लिखने होते हैं। और इसमें दूसरी तरफ भी राइम टाइम है। और डे 10 पे हमारा सेल्फ राइटिंग है, और इसमें बच्चे मैक्सिमम हम बच्चों से सेल्फ राइटिंग करवाते हैं, अपने वर्ड्स में लिखवाते हैं। और जो है ना वो साइंस और सोशल के चैप्टर में कॉलम में डे 10 पे जो है ना प्रैक्टिकल या वीडियो दिखाई जाती है, प्रैक्टिकल की, या बच्चों से वीडियो करवाई जाती है, जब बच्चे प्रोजेक्ट, एक ग्रुप मिलके प्रोजेक्ट बनाता है। ठीक है, सही। इसी तरह इस्लामियात में जो है ना रीडिंग है, एक्सरसाइज है, टेस्ट है, और हमने इसमें तकरीबन 4 डेज़ जो है ना 5 डेज़ हिफ्ज़ के लिए रखे हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चों को ग्रेड 5 तक या 6 तक जो 30वां सपारा जो है वो हम हिफ्ज़ करवा दें, उसकी मेन सूरतें जो है ना वो आधा सपारा हम हिफ्ज़ करवा देते हैं। ये इस दौरान मिनट ऑब्जर्वेशन रूल जो है ना वो अपने अपने सिस्टम में अप्लाई करें कि आप फॉलोअप लेने गए हैं, विज़िट करने गए हैं क्लासरूम्स का, तो 1 मिनट में आप 5 चीज़ें जो है ना वो चेक कर सकते हैं आप, सिर्फ जस्ट इन 1 मिनट। किसी भी क्लास में आप अचानक जाएं, सबसे पहली चीज़ ये देखें कि टीचर किस कदर विजिलेंट है, यानी वो बच्चों के साथ कितना इन्वॉल्व है और बच्चे टीचर के साथ कितना इन्वॉल्व है। तो पहले नंबर पे आपने विजिलेंस चेक करनी है, टीचर की विजिलेंस। वो 1 सेकंड में ऑब्जर्व हो जाती है, पहली नज़र में ऑब्जर्व हो जाती है कि बच्चा आया जो है ना वो थका हुआ, ऐसे टीचर जो है ना वैसे बैठा हुआ मुरझाए हुए चेहरे के साथ कुर्सी पे जो है ना वो टाइम गुजारी तो नहीं कर रहा, बच्चे आपस में शरारतें तो नहीं कर रहे, और टीचर कहीं सोया हुआ तो नहीं है, तो समझिए कि आपका वो टीचर विजिलेंट नहीं है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। आप ये देखें, जब भी आप जाएं अचानक क्लासरूम में जाएं और टीचर को अगर आप विजिलेंट देखें, टीचर भी बच्चों के साथ इन्वॉल्व है, बच्चे भी टीचर में इन्वॉल्व हैं, सो दैट इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ योर इंस्टीट्यूट। और दूसरे नंबर पे आपने इस यानी विजिलेंस को चेक करने के लिए जस्ट 1 सेकंड रिक्वायर्ड, ठीक है जी, फर्स्ट नज़र। और दूसरे नंबर पे आपने चेक करनी है उस क्लासरूम की नीटनेस। आप ये देखें कि क्लासरूम के अंदर जो है ना रैपर्स तो नहीं गिरे हुए, बच्चों ने चीज़ें खाई हैं, रैपर्स नीचे तो नहीं फेंके हुए, तो इसको भी आपको 5 to 6 सेकंड चाहिए। और तीसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि आपके जो बच्चे हैं उन्होंने बुक्स और नोटबुक्स जो है ना फोल्ड करके तो नहीं रखी हुई, तो फोल्ड करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए ऐसे। बुक्स और नोटबुक्स जो है ना बच्चे ऐसे ओपन करके रखें। जब बच्चे बुक्स और नोटबुक्स फोल्ड करते हैं तो वो फटती हैं
और बच्चों का जो बैग है वो डैमेज होता है। तो ओवरऑल इसके नंबर भी रख लें, 5 नंबर साल के एंड पे जिन बच्चों की बुक्स और नोटबुक्स नीट होंगी उनको 5 नंबर भी दिए जाएंगे। तो ये भी बच्चों ने अपनी बुक्स और नोटबुक्स जो ना डेस्क के ऊपर रखी होती हैं, तो एक नज़र में ये भी चीज़ चेक हो जाती है। और चौथी चीज़ आपने ये चेक करनी है कि क्या टीचर टाइम टेबल के मुताबिक चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ना वो उर्दू का पीरियड चल रहा है तो जो है वो गुजर चुका है और अभी जो है ना वो टीचर इंग्लिश लेके बैठा हुआ है। तो अगर टीचर टाइम टेबल के मुताबिक नहीं चल रहा तो ये भी टीचर की नेग्लिजेंसी है। और पांचवी चीज़ आपने ये चेक करनी है कि क्या टीचर आपके टीचिंग पैटर्न के मुताबिक चल रहा है। ऐसा नहीं डे 5 चल रहा हो और डे 5 में जो है ना वो स्टोरी टेलिंग हो तो टीचर जो है ना उसमें कुछ और करवा रहा हो। तो इस तरह 5 चीज़ें 1 मिनट में चेक हो सकती हैं। तो जब भी आप क्लासेस का विजिट करें तो 1 मिनट ऑब्जर्वेशन रूल जो है डेट इज़ वेरी इफेक्टिव, वेरी कम्प्रिहेंसिव और बहुत ज़्यादा जो है ना वो रिजल्ट प्रोड्यूसिंग है। टीचर्स को पहले इस पर ट्रेनिंग कर लें कि जब भी हमारा विजिट होगा तो हमने ये 5 चीज़ें जो है ना वो फौरी आपकी चेक करनी है, एक ही नज़र में चेक करनी है और 1 मिनट में चेक करनी है हमने। ये आपके सिस्टम को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा।